बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी ये क्या चीजें हैं, ये इनका क्या काम है, ये सब चीजें आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीसेकेराइड है इस पे आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 10 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किए थे। सो स्टूडेंट्स, आज बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड की कि पॉलीसेकेराइड्स क्या है। सो व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? बेसिकली स्टूडेंट्स, इनका नाम ही हमें बता रहा है। पॉली से मुराद होती है मैनी यानी ज्यादा, और सेकेराइड से मुराद होती है, जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सेकेराइड से मुराद होती है शुगर्स। सो स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स यानी मैनी शुगर यानी बहुत सारे शुगर्स। सो स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड की अगर प्रॉपर मीनिंग जाने तो क्या होती है, या प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है। बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर बने होते हैं बहुत सारे शुगर्स के मॉलिक्यूल के साथ। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आप ये समझें कि जब छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है? बड़े मॉलिक्यूल है, और इनको बनाने वाले छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारे मिल रहे हैं, और वो एक मॉलिक्यूल यानी पॉलीसेकेराइड वाले मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी अगर हम इनको डिफाइन करें तो पॉलीसेकेराइड्स ऐसे शुगर्स हैं जो मिलकर बने होते हैं बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल के साथ। आगे मजीद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इनके नाम के हिसाब से देखी है कि इनके नाम के हिसाब से क्या डेफिनेशन बन रही थी। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है? These are high molecular weight carbohydrates which on hydrolysis yield many monosaccharides. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली लाइन में दो लफ्ज इस्तेमाल है, हाई मोलिकुलर वेट और कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स से मुराद होती है शुगर्स, यानी ये एक ऐसे शुगर्स होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स, सवाल आता है कि इनका मोलिकुलर वेट ज्यादा क्या होता है, और मोलिकुलर वेट क्या चीज है। स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये बड़े मॉलिक्यूल हैं जो मिलकर बन रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन रहे हैं तो हर मॉलिक्यूल का अपना अपना वजन भी होगा, अपना अपना वेट भी होगा। तो यानी बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उन बहुत सारे मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा वजन होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बहुत ये एक ऐसी कैटेगरी है, या ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है, या इनके मॉलिक्यूल्स का वजन बहुत ज्यादा होता है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद लिखा हुआ है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी जब हम इनको ब्रेक करें तो क्या होता है? ईल्ड से मुराद होती है प्रोडक्ट, यानी कोई चीज बन रही है। मैनी मोनोसेकेराइड्स, यानी ये कह रहे हैं कि जब इनको तोड़ा जाता है, जब पॉलीसेकेराइड्स को यानी बड़े मॉलिक्यूल ये जो है शुगर्स के, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड यानी बहुत सारे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ऐसा पॉलीसेकेराइड है, एक हमारे पास ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसमें तकरीबन 20 छोटे छोटे शुगर मिले हैं और उसको बना रहे हैं। अब देखें, वो जो 20 शुगर वाला मॉलिक्यूल है, हम उसको बोलेंगे ये पॉलीसेकेराइड है, यानी ये बहुत सारे शुगर से मिलकर बना है। अब स्टूडेंट्स, अगर उस शुगर को, वो 20 शुगर वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए तो वो बहुत सारे छोटे छोटे शुगर्स के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा, यानी उससे तकरीबन हमारे पास 20 मोनोमर या 20 छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यही कह रहे हैं कि जो बड़ा शुगर का मॉलिक्यूल यानी बड़े जो पॉलीसेकेराइड हैं, जो बड़े शुगर के मॉलिक्यूल हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स में। पॉलीसेकेराइड से मुराद है मैनी शुगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है उस पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? These are formed by the condensation of hundreds or thousands of monosaccharides units. स्टूडेंट्स, हमने ये तो डिस्कस किया कि ये मिलकर बन रहे होते हैं बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से।
लेकिन हमने इनकी तादाद को डिस्कस नहीं किया कि कितनी तादाद हो सकती है जिस तादाद के हिसाब से ये बन रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिलकर बन रहे होते हैं। कंडेंसेशन से मुराद है ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही हो और वाटर का रिमूवल हो रहा हो, यानी जब दो चीजें जुड़ रही हो और वाटर रिमूव हो रहा हो तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये मिलकर बन रहे होते हैं, तकरीबन हंड्रेड्स में भी इनकी तादाद हो सकती है और थाउजेंड में भी तादाद हो सकती है शुगर के मॉलिक्यूल्स की जो इनको बना रहे होंगे। यानी ये मिलकर बन रहे होते हैं तकरीबन हंड्रेड्स या थाउजेंड छोटे शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड, मोनो से मुराद होती है वन, सेकेराइड से मुराद होती है शुगर, यानी एक शुगर वाले मॉलिक्यूल वो जो बन रहे थे वो एक शुगर से मिलकर बन रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड 2 से लेकर 10 तक, यानी उसमें जो भी अगर मॉलिक्यूल बना रहा था किसी बड़े मॉलिक्यूल को तो हम कह रहे थे कि ये ओलिगोसेकेराइड है या ये ओलिगोसेकेराइड की एक फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स जब 11 से लेकर आगे उनकी तादाद बढ़ती जाए, भले जितनी भी हो जाए, उनको हम कैटेगरी में जिस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उस कैटेगरी को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो मिलकर बन रहा है बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से। वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉलीसेकेराइड है यानी ये जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं जो बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है हमारी बुक की अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले है स्टार्च, फिर ग्लाइकोजन, थर्ड वन इज सेलुलोज एंड फोर्थ वन इज काइटिन। सो स्टूडेंट्स ये क्या चीजें हैं इनको हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्च, स्टार्च क्या होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप ये जान लें कि स्टार्च जो है ये एक पॉलीमर है, यानी ये एक बड़ी चीज है जो मिलकर बनी है बहुत सारी छोटी चीजों से। बड़ी चीज क्या है, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, हमने डिस्कस किया ये बड़ा शुगर है और जो मिलकर बन रहा है बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल के साथ, यानी ये एक पॉलीसेकेराइड है। सो स्टूडेंट्स आगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हायर प्लांट्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली आपको लफ्ज से समझ आ रही होगी, हायर यानी बड़े, जो बड़े पौधे होते हैं यानी जो मैच्योर पौधे होते हैं जो अपने माहौल के साथ सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये जो स्टार्च है वो बहुत अहम है और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है। अच्छा ये क्या काम करता है, ये जो बड़े पौधे हैं या जो मैच्योर पौधे हैं इनके अंदर ये फूड के रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये फूड को स्टोर जो पौधे कर रहे होते हैं। अब देखें पौधे ये फूड बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको स्टोर भी कर रहे होते हैं। तो पौधे उनको स्टोर कर रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में उसको स्टोर कर रहे हैं। अब वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसका नाम क्या है, स्टार्च है। तो पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में जो उनकी ग़िज़ा होती है उसको स्टोर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो पौधे होते हैं वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। और कौन सी ग़िज़ा होती है, वो ग्लूकोज होती है जिसको वो बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे ग़िज़ा बनाते हैं और ग्लूकोज वो चीज है जो पौधों की ग़िज़ा है। सो स्टूडेंट्स अब ये जो स्टोर हो रही है ग़िज़ा वो ग्लूकोज होगी जो स्टोर होगी। तो ग्लूकोज बहुत सारे जो छोटे मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इनको जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, स्टार्च बनाया जाता है जो पौधे अपने अंदर स्टोर रखते हैं ताकि बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, फाउंड इन सीरियल्स। अब यहाँ पर सीरियल्स से मुराद क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स सीरियल्स उर्दू में कहते हैं अनाज को, यानी ये सीरियल्स प्लांट। अब देखें जो पौधे अनाज देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो पौधे गंदम देते हैं, जो पौधे हमारे पास चावल देते हैं, उनके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है या स्टार्च बहुत ज्यादा वहां पर स्टोर हो रहा होता है।
मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं कि सीरियल से मुराद क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, सीरियल प्लांट्स उन पौधों को कहा जाता है जो बीज उगाते हैं, यानी जिनके ऊपर बीज लगते हैं। वो हमारे पास चावल भी हो सकता है, चावल का भी एक ऐसा पौधा होता है जिसके ऊपर क्या बीज लगते हैं, चावल लगते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो गंदम का पौधा है उसके ऊपर भी बीज लगते हैं। अब वो बीज हम उनको कह रहे होते हैं कि ये गंदम है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी सीरियल प्लांट से मुराद ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर बीज लगते हैं और उनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है लेग्यूम्स। सो स्टूडेंट्स, लेग्यूम्स से मुराद ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर फलियां लगती हैं। वैसे उर्दू में लेग्यूम्स को हम दालें भी कह सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, उन फलियों में से हमें दालें मिल रही होती हैं, ये बीज मिल रहा होता है, उस बीज को हम दालें कह रहे होते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिनसे क्या हमें दालें मिलती हैं। तो लेग्यूम्स यानी दालों के अंदर भी ये स्टार्च जो होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद ट्यूबर्स। ट्यूबर्स एक पौधे का हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है, यानी पौधे की जो जड़ होती है उसे हम ट्यूबर कह सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल शकरकंदी हो गई, आलू हो गया, ये ऐसे पौधे हैं या ये ऐसी चीजें हैं जो जमीन में उगती हैं, जो जड़ की फॉर्म में उग रही होती हैं। तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, यानी आलू में भी पाया जाता है, शकरकंदी में भी बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। इसी तरह दालों में बहुत सारा क्या होता है, स्टार्च होता है। इसी तरह अनाज में भी बहुत सारा स्टार्च मौजूद होता है। और कह रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स या कुछ सब्जियां भी हैं जिनके अंदर क्या स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, यानी एक बड़ा शुगर का मॉलिक्यूल है या बहुत सारे शुगर से मिलकर बनने वाला एक मॉलिक्यूल है। सो स्टूडेंट्स, अब इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन देख लेते हैं, यानी ये किस तरह बनता है। आगे लिखा हुआ है इट इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था कि पौधों की ग़िज़ा ग्लूकोज है जिसको वो जोड़ के क्या बना रहे होते हैं, स्टार्च। यानी ये मिलकर बन रहा होता है बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसी तरह हमारे पास जो स्टार्च है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से स्टार्च बन रहा है। अब क्या कह रहे हैं, ज्वाइन टुगेदर इन स्ट्रेट चेन। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में जुड़ेंगे तो वो हमारे पास जो स्टार्च बनाएंगे उसका नाम होगा अमाइलोज। अब स्टार्च की भी दो कैटेगरी हमारी बुक में लिखी है, दो टाइप बताई हुई है। एक वो है जिसमें जो ग्लूकोज होंगे वो स्ट्रेट चेन में क्या होंगे, लगे हुए होंगे, यानी जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में जुड़ेंगे तो वो हमारे पास जो स्टार्च बनाएंगे वो अमाइलोज होगा, विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। यानी स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसको जो हमारे पास पानी होगा, उबला हुआ पानी, गर्म पानी, सॉरी, गर्म पानी जो होगा, अगर उसके अंदर इसको डिसॉल्व करें तो उसके अंदर ये सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसकी एक चेन है लंबी बनी हुई, और लंबी चेन है जिसकी वजह से जब इसको अगर हीट दी जाए तो इसकी चेन ब्रेक हो सकती है। तो इसी वजह से ये सॉल्युबल होता है, या ये ब्रेक हो जाता है, या ये पानी के साथ मिल जाता है। जबकि अगर इसको आम हालत में मिलाया जाए तो वहां पे इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, क्योंकि इसकी लंबी चेन होती है। तो इसी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की कि स्ट्रेट चेन जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे तो वो स्टार्च बनाएंगे, स्टार्च की फॉर्म अमाइलोज बनाएंगे। एंड अ ब्रांच चेन अमाइलोपेक्टिन, और जब ब्रांच की चेन में वो जुड़ेंगे तो वो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही स्टार्च हैं, लेकिन अमाइलोज वो वाला स्टार्च है जो स्ट्रेट चेन में मौजूद होगा। ये हमारे पास लेडर यानी सीढ़ी की फॉर्म में भी पाया जाता है, ये कह सकते हैं ट्विस्टेड होता है, ये थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ भी होता है। ये जो अमाइलोज होता है, ब्रांच तो इसकी होती है लंबी, सीधी चेन तो होती है, लेकिन थोड़ी ट्विस्टेड भी होती है, थोड़ी बहुत मुड़ी हुई भी हो सकती है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये एक ब्रांच वाला हमारे पास स्टार्च है, यानी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं, इसकी मजीद शाखाएं मौजूद होती हैं। दैट्स व्हाई विच इज इनसॉल्युबल इन हॉट, और ये हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है और कोल्ड वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है। क्यों इनसॉल्युबल होता है, यानी हल पजीर नहीं होता, हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चेन मौजूद है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, तो इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर, चाहे वो हॉट हो
चाहे वो कोल्ड हो। सो स्टूडेंट्स अब क्या कह रहे हैं, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। ये आपने जो बीसीक्यूज के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स को याद कर लेना है। सो स्टूडेंट्स इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। अगर हम स्टार्च को चेक करना चाहते हैं तो जब हम आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें ब्लू कलर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, स्टार्च मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आगे है दूसरा जिसको हमने डिस्कस करना था। ये देखिए हमने यहाँ पर देखा था स्टार्च और सेकंड नंबर था ग्लाइकोजिन। अब ग्लाइकोजिन आज हम डिस्कस करेंगे, सेलुलोज और काइटिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब ग्लाइकोजिन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। सो ग्लाइकोजिन, अब ग्लाइकोजिन क्या है पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स पॉलीमर, मोनोमर, ये लफ्ज आप लाजमी याद कर लें, अपने जहन में बिठा लें, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पॉली से मुराद होती है मैनी, पॉलीमर से मुराद है यानी ये एक ऐसा है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी है। पॉलीमर यानी बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। और इसी तरह अगर मोनोमर यानी एक सिंगल यूनिट से, ठीक है। मोनो से मुराद वन और मर यूनिट, यानी वन यूनिट वाला जो होगा उसको हम मोनोमर कहेंगे, और पॉलीमर हम उसको कहेंगे जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बन रहा होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ये एक ऐसी चीज है, ये भी एक ऐसी चीज है जो किससे बन रही हो सॉरी, ये जो ग्लूकोज से मिलकर बन रही होती है। स्टूडेंट्स हमने स्टार्च का भी ये डिस्कस किया कि जो स्टार्च है वो भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। इसी तरह जो ग्लाइकोजन है ये भी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है। आगे, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, स्टार्च के। बट फाउंड इन एनिमल, देयरफॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एनिमल्स में, जानवरों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। पौधों वाला स्टार्च जो है वो हमारे पास आम स्टार्च है, वो पौधों में पाया जाता है। लेकिन जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल्स में पाया जाता है और इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। हम अपनी जो ग़िज़ा हासिल करते हैं उस ग़िज़ा में से हम भी ग्लूकोज ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी भी ग्लूकोज को स्टोर करती है। और इसी तरह जानवरों की बॉडी भी ग्लूकोज को क्या करती है, स्टोर करती है, और वो स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रही होती है या एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही होती है जो ग्लूकोज से मिलकर बन रहा होता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल स्टार्च किसको बोला जाता है तो आपने बोलना है ग्लाइकोजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू कलर आयोडीन के टेस्ट में कौन देता है तो आप बोलेंगे स्टार्च। अच्छा आगे, इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये आमतौर पर कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर ये पाया जाता है। इसी तरह फंजाई है कुछ जिनके अंदर ये पाया जाता है। बैक्टीरिया, फंजाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे, इन एनिमल्स अबंडेंटली फाउंड इन लिवर एंड मसल्स, यानी ये कह रहे हैं कि जो जानवर है इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है लिवर में और मसल में। यानी जो जानवर होते हैं या इंसान है इनका जो जिगर है, लिवर है, उसके अंदर ज्यादातर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसी तरह मसल्स में स्टोर होता है। मसल्स में स्टोर इसी वजह से होता है ताकि जिस तरह जब एनर्जी की जरूरत हो तो फौरन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाए और इससे क्या बनाई जाए, एनर्जी बनाई जाए। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पौधों में भी ग्लूकोज जो है वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। पौधों में तो सिर्फ एक ही तरीका है जो ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसानों में और भी ग्लूकोज के अलावा भी चीजें होती हैं जो जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्लूकोज से बना रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। जब इसका टेस्ट आयोडीन से कराया जाएगा तो ये रेड कलर देगा। स्टार्च जो था वो ब्लू कलर दे रहा था, और ये वाला जो एनिमल स्टार्च या ग्लाइकोजन है ये हमारे पास रेड कलर देता है जब आयोडीन में इसका टेस्ट कराया जाता है।
सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी दो मजीद एग्जांपल्स हैं काइटिन और सेलुलोज, इनको डिस्कस करेंगे। अब दीजिए आप मुझे इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।